कॉलेज से की लाइब्रेरी से एक 19 वर्षीय लड़की निकलती है। कुछ किताबें लिए हुए है कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की। हंसती चहचहाती हुई काफ़ी सुंदर लग रही थी। खुले बाल थे। हल्की मौसम भी काफ़ी खुशनुमा था। हल्की धीमा बारिश हो रही होती है। कॉलेज का जो गार्डन होता है उधर से लड़की निकलती है। रोड की तरफ बस के लिए हल्की से मध्यम बारिश होने लगती है। जब रोड पे पहुंचती है, बस का इंतज़ार कर रही थी। बारिश काफ़ी तेज़ होती है। रोड किनारे खड़े एक पेड़ से बचने का प्रयास करती है। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का आ जाता है। लड़का कहता है लड़की से, खुद को तो बचा रही हो लेकिन तुम जो किताबें लिए हो इसको भी बचा लो। लड़की कहती है, अगर हमदर्दी है तो एक छतरी ला के दे दो। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल मैं सुनील सिंह आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों, वीडियो पे बने रहिए। ये कहानी है भारत के एक छोटे से शहर की, जहां एक 19 साल का लड़का स्नातक की पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है। लड़का काफ़ी चंचल और हंसमुख है साथियों, जिंदगी से बेपरवाह। कॉलेज में वह एक लड़की जो उसको काफ़ी पसंद आती है लेकिन उससे बातचीत नहीं करता, उसको बस नज़रें उठाकर देख लेता है। एक दिन ऐसा संयोग होता है कि कॉलेज से निकलते वक्त ही कमरे जाने के लिए बस का इंतज़ार लड़के कर रहे होते हैं। इसी बीच हल्की हल्की बारिश होने लगती है। वहीं अंतिमा नाम की लड़की जो कुछ किताबें लिए हुए है लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए लेकर निकलती हैं। अब उसके पास छतरी वगैरह कुछ नहीं होती। बारिश मध्यम से तेज़ हो जाती है। रोड के पास अपने को बचाने का प्रयास करती है। उसी में हो सकती है किताबों को भी बचाने का प्रयास करती है। साथ में पढ़ने वाला लड़का जो आर्यन होता है लड़की के पास पहुंचता है। कहता है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम छतरी उड़ा सकते हैं तुम्हें। लड़की कहती है, ठीक है अगर तुम्हारे पास हो तो। अब चूंकि साथ में पढ़ते तो थे लेकिन लड़की कभी आप उससे बातचीत नहीं की थी। पहले छतरी के नीचे जाने के लिए संकोच करती है। लड़का जेब से एक छोटी सी छतरी निकालता है। छतरी भी ऐसी होती है जिससे भीगे हुए लोग बच ना सके, छोटा कोई सामान बच सकता है। लड़की हल्की सी भीगी हुई होती है, लड़का भी हल्का भीगा हुआ है। अब छतरी लड़का आर्यन निकालता है, कहता है, आधी तुम्हारी आधी मेरी। लड़की संकोच कर रही है। दोनों छतरी के नीचे जाते हैं। जाने के बाद लड़की अपने किताबों को संजोने का काम करती है, किताबें बचाने का प्रयास करती है। इसी बीच तेज बारिश जो थी वो खत्म हो जाती है। अब थोड़ा जो ये लोग भीगे हुए हैं, मंद मंद ठंड का मौसम लग रहा है। पास में एक चाय और समोसा की दुकान होती है। लड़का अंतिमा से कहता है, आर्यन चलो थोड़ा सा जो ठंड लग रही है चाय पी लें तो ये ठंडाहट दूर हो जाएगी। दोनों उस दुकान पे पहुंचते हैं। चाय का ऑर्डर दिया जाता है। चाय आती है। अब आर्यन इससे अंतिमा से पूछता है, क्या तुम्हें बारिश पसंद है? अंतिमा जो संकोच कर रही थी, कभी आज तक आर्यन से बोली नहीं थी, आज वह बोलती है कि मुझे बारिश से तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पहली बारिश से मुझे ज़रूर डर लगता है। और अगर बारिश किसी साथ कोई खास हो तो और ही अच्छी लगती है। दोनों चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। आज खुलकर दोनों बात कर रहे हैं। आर्यन अंतिमा से एक वादा करता है कि हमारा तुम्हारा यह वादा रहा कि पहली बारिश में हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, चाहे जहां रहें। वह बारिश को हम खास ही बनाएंगे। अब ऐसा ही होता है। दोनों अपने अपने कमरे चले जाते हैं। साथियों पढ़ाई चूंकि चल ही रही होती है। अगला साल आता है पुनः बारिश का। बारिश का जैसे ही सीजन आता है दोनों एक साथ बिताते हैं और उसी होटल पे मिलते हैं और अपने
प्रेम भरी दोस्ती यारी मित्रता की बात करते हैं। चाय समोसा की चुस्कियाँ ले रहे हैं और आर्यन अपनी छतरी से अंतिमा को उड़ाता है और वहीं होटल पे रुकते हैं। यह सिलसिला धीमे धीमे चलते चलते कब कॉलेज पूर्ण हो जाता है शायद दोनों को पता भी नहीं चलता। अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। संयोग देखिए कि अंतिमा की एक बड़े शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाती है और आर्यन जो है जब पढ़ाई पूरा हो गई तो अपने पिता का जो कुछ बिजनेस का व्यवसाय होता है उसमें बटाने का सहयोग के लिए इच्छा जाहिर करता है कि अब पिताजी के ही पास रहूँगी। इधर अंतिमा कहती है कि आर्यन, अगर तुम चाहो तो मेरी तो जॉब लग गई है, हम लोग उसी शहर में साथ में रहेंगे, तुम कोई जॉब कर लेना। आर्यन कहता है ठीक है, अभी तो पिताजी के काम में सहयोग करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। अब अंतिमा का जाने का समय आ जाता है। अपनी ड्यूटी पे जा रही होती है। आर्यन उसको पहुंचाने बस स्टैंड तक जाता है। वो ऐसे पल हो जाते हैं शायद अब दोनों जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तब इनको शायद एहसास होता है कि एक दूसरे की भावनाओं को शायद समझते हैं। अभी तो चंचलता में ही समय कॉलेज की टाइम बीत रही होती है। इधर जब आर्यन अंतिमा को बस बैठा देता है तो अंतिमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भावुक हो जाती है, कहती है आर्यन, तुमने वादा किया था कि हम पहली बरसात एक साथ ही बिताएंगे, क्या यह संभव है? आर्यन कहता है, भरोसा रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा। पहली बरसात हमारी तुम्हारी एक साथ ही बीतेगी। समय बीतता है साथियों। उधर जो वादा आर्यन अंतिमा से करता है कि बरसात भी हम साथ बिताएंगे और छतरी भी मेरी होगी, लेकिन अंतिमा कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल पड़ूंगी। समय का चक्र बढ़ता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब इन जब अलग होते हैं तो इनको एक दूसरे की एहसास होता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के बिना अब नहीं रह पाएंगे। दोनों अपने घर वालों से एक साथ रहने की चर्चा करते हैं कि हम लोगों की शादी करा दी जाए, बालिग भी हो गए हैं। अंतिमा के घर वाले चूँकि नौकरी भी लग जाती है तो लड़का की तलाश करने लगते हैं। अंतिमा अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, हम पढ़ाई के टाइम में ही एक लड़के को पसंद करते थे, अगर आप लोग राजी हों तो आप लोगों की राजी से हम लोगों को अगर एक कर दिया जाए तो हम लोगों की जो ज़िंदगी है हंसी खुशी शायद कट जाए। साथियों, चूँकि दोनों पढ़े लिखे लड़के थे, लेकिन लड़की नौकरी कर रही थी, लड़का अभी कोई रोजगार नहीं कर रहा था। अपने पिताजी के ही काम, जो गांव में कृषि वगैरह का व्यवसाय था, उन्हीं में सहयोग कर रहा था। तो पहले तो लड़की के माता पिता नहीं मानते, लेकिन जब काफ़ी रिक्वेस्ट बच्ची अपने माता पिता से करती है तो वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है, तुम तो नौकरी कर ही रहे हो तो परिवार चलाने के लिए क्या है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम लोग राजी हो तो। दोनों परिवार बड़े ही सज्जनता के साथ दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद साथियों बड़े ही सुकून के साथ शहर में दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे होते हैं। साथियों, ये एक ऐसी कहानी है, इस कहानी के माध्यम से मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से एक सीख भी मिलती है कि छोटी छोटी खुशियाँ, एक सच्चा वादा जो होता है ज़िंदगी को खूबसूरत भी बना सकता है। बारिश की वह खूबसूरत बूंदें की तरह होती हैं जो जीवन में नया और आशावान लोगों को बनाती है, ऐसी ही होती है बारिश और ज़िंदगी। साथियों, वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। साथियों, नमस्कार।